नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह फ्रॉम हरियाणा और आज मैं लेके आया हूं श्रृंखला का हमारा चैप्टर चला हुआ है और इसमें कुछ सवाल हैं वो हम करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 198, 202, 211, 227 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है कि ऐसा कौन सा प्लान लगाएं, कौन सी युक्ति लगाएं कि जिससे हम अपनी मंजिल क्वेश्चन मार्क पर पहुँचें। तो हम देखते हैं इनमें अंतर कितना है। मैंने बताया था पहले ही जमा, घटा, गुना और भाग और किसी दो का एडिशन। इनमें से किसी एक, अब तो है एक, ये 2, 3, 4 सीरीज या तो प्लस होगी या माइनस होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवाइड होगी या कुछ और एडिशन होगा। तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, एक से ज़्यादा भी चिन्ह यूज कर सकते हैं सीरीज में। तो हम यहाँ देखते हैं अगर कम थोड़ा थोड़ा जो हमारा स्टेप थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम घटने पर थोड़ा थोड़ा घट रहा है तो हम करेंगे घटा का प्रयोग। अगर हम थोड़ा थोड़ा सीरीज बढ़ रही है तो हम करेंगे प्लस का प्रयोग, जमा का प्रयोग। तो हम यहाँ देखते हैं 198 और 202 में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो मैं यहाँ देखता हूँ दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। कितने का? 4 का। अब मैं देखता हूँ 202 से और 211 के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 9 और 211 से लेकर 227 के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 16। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे देखना है कितना है। अब मैं देखता हूँ जो 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग होता है, 2 दूनी 4। और जो 9 होता है यह 3 का वर्ग होता है, 3 तिया 9। और जो 16 होता है ये 4 का वर्ग होता है, 4 गुना 4 16। अब यहाँ का क्या आएगा? तो यहाँ देखते हैं ये 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो कॉमन सी बात है, अब होगा 5 का स्क्वायर ऐड। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 गुना 5 बराबर 25। यहाँ हमने 4 जोड़ा था, 198 में 4 जोड़ा, 202, 202 में 9 जोड़ा था, 211, 211 में 16 जोड़ा था, 227 और 227 में हम जोड़ेंगे 25, 5 का स्क्वायर। 227 में अगर मैं 25 जोड़ देता हूँ तो होता है 252। यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आएगा 252। इससे अगला स्टेप होता तो वहाँ पर जोड़ते हम 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 36 जोड़ देते। उसके बाद 7 का स्क्वायर जोड़ते। तो मतलब इस प्रकार हमारी जो सीरीज़ बढ़ रही है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मतलब क्या आएगा क्वेश्चन मार्क स्थान पर। यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कॉमन सी बात है 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है 0, 7, 26, 63 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है कि किस प्रकार हम अपनी मंजिल क्वेश्चन मार्क पर पहुंचते हैं। तो यहाँ को यत्न देखते हैं, प्रयास देखते हैं कि कितना कितना डिफरेंस है। पहले देखते हैं डिफरेंस, अगर थोड़ा होता है तो मैंने बताया है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो प्लस करते हैं। एक बहुत ज़्यादा है, एक साथ के साथ बहुत सारा है। यहाँ 2 है, फिर उसके बाद 32 हो गया, फिर उसके बाद 64 हो गया, पर एक संग बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गुना होगी। तो यहाँ हम देखते हैं 0 और 7 में कितना डिफरेंस है? 6। इसमें कितना है? 19। तो एक संग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें कोई दूसरा यत्न देखते हैं। यहाँ देखता हूँ मैं 1 का क्यूब, 1 का घन और -1 कर दूँ बराबर 0। 1 का घन जो होता है 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 और 1 में से 1 ही माइनस कर दूँ मैं। तो क्या बचा हमारे पास? 0। 1 को मैं कितनी बार गुना करूँ? 1000 बार करूँ, लाख बार करूँ, करोड़ बार करूँ, लेकिन वो होगा 1 ही। और उसमें से मैंने भी 1 घटा कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसका आंसर क्या हुआ? 0। अब दूसरे स्टेप को देखते हैं। 7। 7 होता है क्या? 2 का घन -1। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 घन होता है 2 गुना 2 गुना 2
2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से मैं 1 माइनस कर देता हूँ, कितना बचा 7। अब देखता हूँ मैं 26 को, जो 26 है हमारे पास क्या होता है, ये 3 का क्यूब -1। अगर ये स्टेप हमारा इसमें लगता है तो देखते हैं फॉलो करके कि अगला स्टेप भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 -1 बराबर 26, ये भी फिट है। अब देखता हूँ मैं 64 को, 63 है 63, 4 का क्यूब -1, 4 चौक 16 चौका 64 -1 63। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 का घन -1, दूसरे स्टेप में 2 का घन 2 का क्यूब -1, तीसरे में 3 का क्यूब 3 का घन -1, चौथे में 4 का घन 4 का क्यूब -1। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्यूब 5 का घन -1। तो हम यहाँ देखते हैं 5 का घन क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 पंजे 125, 125 में से 1 माइनस कर दो, 1 घटा दो, कितना आएगा 124। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आएगा 124, 124। अगर इससे अगला हमें स्टेप निकालना होता तो कैसे निकालते, यहाँ 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, तो आगे आएगा 6 का क्यूब -1, 6 6 36 छक्के 216, 216 में से 1 माइनस कर दूंगा 215। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन था। मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है 1 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा युक्ति लगानी है, ऐसा प्लान खोजना है, ऐसा रास्ता देखना है कि हम किस प्रकार अपनी मंजिल पे पहुँचें। जो मंजिल क्या है, हमारी मंजिल है क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ देखता हूँ 1 1 1 में ऐसा क्या करूँ कि दूसरा स्टेप भी दूसरा पद भी 1 ही हो जाए। तो मैं 1 को 1 में गुना कर दूं, 1 को मैं 1 में गुना कर दूं तब भी 1 आएगा। 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब पहला पद मैंने दूसरे पद से गुना किया, लिख दिया। अब मैं इस पद को इससे गुना करूं, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। अब 2 का पहले 1 हो रहा है, 2 से गुना, 1 हो रहा है 2 से गुना। अब मैं पहले 1 से गुना किया, 2 से गुना किया, अब करता हूँ 2 को 3 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 6 को करूँ मैं 4 से, 6 चौका 24। जो मतलब जो है हर बार जो पिछला स्टेप ये 1 1 से किया, 1 2 से किया, और 2 3 से किया, 6 4 से किया, हाँ 6 को किया 4 से। अब मैं 24 करता हूँ 5 से गुना, 24 पंजे 120। तो हमारे क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा 120। अगर मैं इसे दोबारा बताता हूँ एक बार, यहाँ पे करके पहले लिख लेता हूँ मैं इधर साइड की सारी रकम को, सारे क्वेश्चन को इधर लिख देता हूँ मैं 1। चलो मैं मिटा देता हूँ पहले, ये मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब मैं इस सारे क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ 1 1 2 6 और 24। 1 को मैंने 1 से गुना किया, कितना आया 1। 1 को मैंने 2 से गुना किया, कितना आया 2। 2 को मैंने 3 से गुना किया, 2 तिया 6, और 6 को मैंने 4 से गुना किया, 6 चौका 24, और 24 को कितने से गुना करूँ मैं, यहाँ 1 2 3 4 उसके बाद 5, 24 पंजे 120। तो मेरे क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आएगा 120, 120, 120। स्टेप बाई क्रम अनुसार हम गुना कर रहे हैं।
हमारे पास एक को गुना किया 1 से, 1 गुना किया 2 से, 2 गुना किया 3 से, 6 गुना किया 4 से, 24 कर देंगे 5 से। जो मेरी सीरीज़ है ये बढ़ते क्रम में है गुना वाली, 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर 120 के बाद अगला स्टेप खोजना होता मुझे 120 गुना में 6 होता। तो ये मेरा क्वेश्चन था। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, हमारे पास अगला प्रश्न है हमारे पास सीरीज में 2 3 5 8 13 21 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। हमारी सीरीज में यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा शब्द है वो जो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं देखता हूँ 2 और 3 ये किस प्रकार आया है। 2 के बाद 3 आया है, कौन सा जतन लगाया, कौन सा प्रयोग किया गया है इसमें। और 3 के बाद 5। तो मैं यहाँ देखता हूँ नहीं तो इसमें एडिशन हो रहा है, नहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नहीं डिवाइडेशन हो रहा है, भाग तो हो ही नहीं रही। और मैं देखता हूँ 2 को अगर मैं 2 से पहले क्या आता है 1, 2 से पहले आता है 1, 2 प्लस में 1 कितना हो गया 3। अब 3 से पहले क्या आ रहा है 2, तो आएगा 3 प्लस में 2 हो गया 5, 5 में 3 जोड़ दिया, 5 प्लस में 3 8। अगला वाला जो पद है पिछले वाले में जोड़ा जा रहा है। 2 से पहले क्या आया 1, 2 हो गया, 3 प्लस में 2 कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 3 8। और 8 में क्या जोड़ूँ 5 को, पिछला पद है जो 8 5 13। अब 13 में क्या जोड़ूंगा मैं 8 को, 13 में जोड़ दिया मैंने 8, 13 और 8 21, 21 में जोड़ दूँ मैं 13 को, 21 में 13 को। पिछले वाले जो हमारा पद जो पहले से अगला है रिवर्स एडिशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है रिवर्स एडिशन, रिवर्स एडिशन। रिवर्स मीन बैक जमा। आपको देखते हैं कि वो गाड़ी किस काम की जिसमें बैक गिर रही हो, तो हमें अपने इधर उधर आगे पीछे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो रिवर्स एडिशन हो रहा है 13 में अगर मैं 21 को जोड़ दूँ तो क्या होगा 3 और 1 4 और 2 और 1 3 34, यहाँ आएगा 34। अगर 34 से अगला पद मैं देखता हूँ क्या होगा, तो 34 में मैं जोड़ देता हूँ 21 को, कितना हो गया 5, 55 हो जाएगा। अगला पद, इससे अगला पद आएगा हमारा 55। रिवर्स एडिशन का ध्यान करते हुए हमें जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है कि 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, 34 और 21 55। इस प्रकार हमारी जो सीरीज बढ़ती चली जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 41 149 329 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ 5 41 एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा जो संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ में होगा मल्टीप्लिकेशन गुना। और गुना में भी किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी का क्यूब हो सकता है, और कोई डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इस प्रकार हमें ये युक्ति लगानी है कि कौन सा स्टेप यूज किया है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 5, उसके बाद 41 149 329 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ, 0 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आएगा 0। 0 गुना 0 कितनी बार 0 गुना कर दो 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर करके 0 कर देता हूँ और उसमें मैं 5 ऐड कर देता हूँ, 5 कितना हो गया 5। हमारा पहला स्टेप ऐसे आया है। अब मैं दूसरा देखता हूँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 गुना 6 36, 36 से 5 जोड़ देता हूँ, कितना हो गया
36 और 5 41, ये भी सही है। उसके बाद देखता हूँ 12, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12, 12 12 144, 144 प्लस 5 149। उसके बाद देखता हूँ ये किसका है, ये हो गया 18, 19 19 361, 18 324, 18 का स्क्वायर 18 गुना 18, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 18 अट्ठे 144, 4 हासिल 14, 18 में 18 और 14 32 324, 324 प्लस में 5 329। अब मैं यहाँ देखता हूँ 0 का स्क्वायर प्लस में 5, जो हमारी सीरीज बन रही है वो बन रही है हमारी 0 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 5, 12 का स्क्वायर प्लस में 5, उसके बाद 18 का स्क्वायर प्लस 5, 0 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौका 24। ये 6 का ये टेबल चल रही है, 6 का पहाड़ा चल रहा है, प्लस में 5 कर दिया जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है उस पर हमारा ये पद आएगा, इसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये 24 का स्क्वायर जो भी आएगा उसमें 5 जोड़ दूंगा, 24 गुना 24, 24 24 576। 24 की मैं अगर 24 में गुना करता हूँ तो 576 आता। कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का अगर बिना गुना किए मल्टीप्लिकेशन किए अगर हम उसे स्क्वायर करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, जो इकाई का अंक है उसको उसी में गुना कर दो। 4 चौक 16, इकाई का अंक ये है फर्स्ट यूनिट, तो इसका मैं इसमें गुना कर दें। 4 चौक 16, कैरी कितनी 1। अब दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों की आपस में गुना कर दो। 4 दूनी 8, 8 का 2 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, उसमें कैरी को जोड़ दो, 16 1 17 हासिल 1। अब दहाई का जो अंक है उसी संख्या को उसी में गुना कर दो, 2 दूनी 4 और 1 कैरी था हमारा उसे जोड़ दो 5, 576 प्लस में 5 581। जो मेरा क्वेश्चन अंक वाला क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आएगा 581। अगर इससे भी अगला कोई स्थान निकालना होता तो मैं यहाँ करता 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 का स्क्वायर प्लस में 5, 30 तिया 900 प्लस में 5 905 आ जाता। तो हमें अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ तो दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन है 0 4 18 48 100 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड आउट करना है, ये निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो मैं देखता हूँ कि 0 कैसे आया। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ, 1 का वर्ग करूँ और उसमें से 1 को घटाऊँ तो कितना आएगा 0। 1 एकम 1, 1 गुना 1 बराबर 1 में तो 1 माइनस कर दिया 0। अब देखता हूँ 4 कैसे आया है। 4 आया है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 2 दूनी 4। अब 4 में से क्या घटाऊँ, ये तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 1 का क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब किया मैंने, 1 गुना 1 गुना 1, 3 बार गुना किया तो 1 आएगा, उसमें से 1 माइनस कर दिया 0। अब करता हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब घन, 2 दूनी 4 दूनी 8। और 8 में से मैं क्या घटाऊँ, यहाँ पे मैंने 1 घटाया था, यहाँ पे घटाना पड़ेगा 4, तब आएगा 4। या तो मैं 4 घटा दूँ या मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का, यहाँ भी ये नियम लग जाएगा पहले बार में। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब यहाँ 2 का क्यूब कितना हो गया 8
और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 8 माइनस 4 कितना बचा 4। अब देखता हूँ तीसरे में क्या होता है। तीसरे में होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब क्या है 3 तिया 9 तिया 27 बराबर 27 माइनस 3 तिया 9। 27 में से 9 गया कितना बचा 18। सही, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, अगला स्टेप 48। 48 क्या है, यहाँ 3 का था, उसके बाद 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर वर्ग। तो 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4 चौक 16 कितना बचा 48। 48 सही है। अगला स्टेप क्या है मेरे पास, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। अगला स्टेप है, यहाँ क्या था 4 का, अब उसके बाद 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब क्या होता है 5 गुना 5 गुना 5, 5 पर 25 पंजे 125 माइनस 5 गुना 5 25। 125 में से 25 माइनस किया तो कितना आया 100। तो यहाँ क्या आएगा, सीधी सी बात है, जो हमारी सीरीज चल रही है वो ऐसे चल रही है 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आया हमारा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा। 6 का क्यूब क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। 6 छंगड़ा 36 छिक्के 216 माइनस 6 गुना 6 यहाँ आ जाएगा 36। 6 में 6 गया 0 8 180। हमारा क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है यहाँ पर आएगा 180 180। जो मेरी सीरीज है इस वे में चल रही है, ये पाथ है हमारा, रास्ता है, ये रास्ता है जो हमारे क्वेश्चन मार्क पर जा रहा है। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ आ जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, आगे आएगा 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर। ये हमारी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे आएगा 180। तो इसे मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। ऐसा है कुछ दोस्तों के समझ में ये नहीं आया हो जो स्टेप है, तो इसका एक दूसरा स्टेप है वो मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ देखता हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग, उसमें से मैं 1 को माइनस कर देता हूँ, कितना आया 1 गुना 1 बराबर 1 और माइनस 1 0। उसके बाद मैं देखता हूँ 2 का स्क्वायर गुना 1 गुना आएगा जी, गुना में 0। 1 का स्क्वायर माइनस 0, 1 का स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 गुना में 0 कितना आ गया 0। अब 2 का स्क्वायर किया मैंने, उसे मैं 1 से गुना करूं, 2 दूनी 4, 4 को मैं 1 से गुना कर देता हूं 4 0 4। उसके बाद आया 3 का स्क्वायर गुना में 2, 3 का स्क्वायर आ गया मेरा 3 गुना 3, 3 दिया 9, 9 को मैं 2 से गुना कर देता हूँ, 9 दूनी 18। उसके बाद आएगा 4 का स्क्वायर गुना में 3। स्टेप बाय स्टेप पहले 0 से गुना हो रही है, फिर उसके बाद 1 से हो रही है, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है। तो 4 चौक 16, 4 गुना 4 16 गुना में 3, 16 3 48। तो ये दूसरा रास्ता है, ये थोड़ा सा
उससे आसान है। ऐसा है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ये थोड़ा आसान है। पहला मैंने स्टेप दिया 1 का वर्ग गुना में 0 किया, 1 का 1, 0 किसी से गुना कर दो 0 ही आएगा। अगर मैं बहुत बड़ी रकम ले लूँ यहाँ पे और ऐसे 0 से गुना कर देता हूँ, ये 0 बना देती है। इसमें ऐसी पावर है, जैसे बाली में थी ना कि जिससे भी लड़ता था तो उसकी आधी पावर आ जाती थी, तो 0 वो पावर है कि अपने जैसा बना लेगा। कुछ बच्चे शरारती होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, तो वो अपने तरह का बना लेते हैं दूसरे को भी। तो ये 0 ऐसी है, सभी को अपना बना लेती है। इसमें ऐसा चुम्बक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 0, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग गुना में 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3 का स्क्वायर गुना में 2, 3 तिया 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 16 3 48। उसके बाद आ जाएगा 5 का स्क्वायर गुना में 4, 5 5, 5 गुना में 5 बराबर 25 गुना में 4, 25 चौका 100। स्टेप नेक्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन वाला स्थान है, तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 गुना में यहाँ 0 1 2 3 4 5, तो 6 गुना 6, 6 36, 5 180, 5 6 30, कैरी 3 और 5 3 15 3 18, 180। तो मेरा क्वेश्चन वाला स्थान पर क्या आएगा? 180। इसको हम इस इजी वे से, इजी रास्ते से हम जा सकते हैं। ऐसा ना बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं यहाँ का क्यों जाऊँ, लंबा रास्ता है, छोटा रास्ता है, इसलिए छोटे पर ज़्यादा पहुँचते हैं। लेकिन जौन सा रास्ता आपको उचित लगे, जौन सा समझ में आए, दोनों तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 62, 87, 187, 412, 812 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड आउट करना है मैं किस प्रकार रास्ते पर पहुँचूँ। तो मैं देखता हूँ दोनों के बीच में अंतर कितना है। इन दोनों के बीच में अंतर है 5 और 2, 25 का। कितने का? 25 का। अब इन दोनों के बीच में देखता हूँ कितना अंतर है, डिफरेंस। इन दोनों के बीच में 0 0 1, 100 का। अब मैं इन दोनों के बीच में देखता हूँ अंतर 412 और 187। तो यहाँ पे हो गया मेरा, इसमें से ये गया तो 5, उसके बाद यहाँ रहा जी 0 2, उसके बाद ये 225। उसके बाद मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता हूँ, कितना रहा? 0 0 4। तो जो ये अंतर है, अब इस अंतर को देखते हैं। अंतर भी बहुत काफ़ी सारा है, थोड़ा होता तो प्लस माइनस करते, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, सीधी सी बात है। 25 चौका 100, फिर 100 दूनी 200, तो इसको स्टेप तो होगा जो ये बन रहा है। तो मैंने बताया था कि आपको वर्ग का पहाड़ा कम से कम 20 तक याद करना है, 1 से लेकर 20 तक। और जो घन का पहाड़ा है वो क्यूब का जो टेबल है, क्यूब की 1 से कम 10 तक ये याद होनी चाहिए कंठस्थ। जो बच्चा इनको याद कर देगा वो सीरीज में किसी भी सवाल को नहीं छोड़ेगा, ये मेरा दावा है। तो मैं कहता हूँ यहाँ 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्ग है। 5 गुना 5 25। ये 10 का स्क्वायर है, किसका? 10 गुना 10 100। ये किसका है? 15 का। 15 का स्क्वायर, 15 15 225। ये हो गया 20 का, 20 20 400। उसके बाद क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 20, 20 का 25 का आ जाएगा। 20 का 25 25 625, 25 गुना 25 625। जो ये टेबल, ये अंतर ऐड हो रहा है इस सीरीज में। सीरीज तो ये है, हमारा रास्ता तो ये है, लेकिन इसमें पगडंडी जो हमारी सीढ़ी है, वो सीढ़ी कैसे बनाई गई है, कितना अंतर लगाया गया है। पहले पद से दूसरे पद पर जाने के लिए 5 का वर्ग किया है, जो संख्या आएगी 5 का वर्ग वो ऐड कर दिया है। दूसरे से तीसरे पद पर जाने के लिए 10 का वर्ग किया है, वो ऐड कर दिया है। तीसरे से चौथे पद पर जाने के लिए किसका वर्ग किया है? 15 का। फिर उसके बाद 20 का, इस प्रकार 25 का आ जाएगा। 25 25 625।
812 प्लस में 625 कितना बचा 7 और यहाँ हो गया 3 8 6 14 1437। मेरा इस स्थान पर आएगा 1437। पहले 5 का वर्ग हो रहा है वो ऐड किया जा रहा है, उसके बाद 10 का वर्ग वो ऐड, 15 का वर्ग वो जमा, 20 का, 25 का, इसके बाद 30 का, उसके बाद 35 का, वर्ग करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले पद में 5 का वर्ग जुड़ रहा है, दूसरे में 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 35 का, इस प्रकार हमारी सीरीज का कोई सा भी भाग हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा और मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात आपको याद रखनी है कि हमारा एक और चैनल है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। जो बच्चे यूजीसी नेट, गेट या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे हमारे जो पेपर 1 है उसकी तैयारी की जाती है, वो हमारे बड़े सर सुदेश सर का चैनल है, उस पर हम जाकर वीडियो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर किसी बच्चा, किसी दोस्त की अगर ये सवाल समझ में नहीं आते हों, क्वेश्चन कोई डाउट हो किसी प्रकार, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।